नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं, इतिहास बता रहे थे उसमें हम आपको कल तक बताए थे, कालीबंगा तक बताए थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे, सिंधु सभ्यता में हम आपको जो है कालीबंगा तक बताए थे। सिंधु सभ्यता के विषय में हम आपको कुछ बताए थे, उसमें आपको बताए थे सिंधु सभ्यता को जो है सिंधु घाटी भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं पीछे वाले में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपको ये बताया था कि इन सब जो सभ्यताएं हैं इनको कौन खोजा था और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें खोजने में। हमने आपको बताए थे सिंधु सभ्यता की खोज और हड़प्पा को आपको बताए थे दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किए थे। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो को बताए थे, मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखालदास बनर्जी 1922 में किए थे। और इसके जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल जो थे, ये इसके जो है महानिदेशक थे। तो कहने का मतलब ये सब जो है बताते हुए हम आपको आए थे। और कहाँ से आपको बताए थे, कभी बताइए, देखिए कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, कब्रिस्तान R37 करके था ना, ये पूछ सकता है कहाँ से मिले हैं, कहाँ से जो है अन्नागार मिला है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हम सबको बताते हुए कालीबंगा तक को बताए थे। कालीबंगा की विशेष खासियत में हम आपको बताए थे वहाँ क्या खासियत थी कालीबंगा में। कालीबंगा का जो ईंट थे वो कैसे थे, अनांतरिक ईंट थे। उसके बाद हमने बताया थे वहाँ जो है भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछता है भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपको बताना पड़ेगा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वहाँ जो नगर था ऐसा बसते थे, जिससे नगर जो बसता था ना ग्रामीण छोड़ के पीछे की तरफ बसते थे, ताकि सूर्य का प्रकाश आए तो आगे वालों को भी प्रकाश मिल जाए। ठीक है, और जो है जो हम सिंधु सभ्यता बता रहे थे ये जो है नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो है नालियाँ वालियाँ बहुत विकसित प्रकार के थे, कोण कोण पे नालियाँ बनी थी, अच्छे से मकान थे, सब प्रकार के जो है ये सारी प्रकार की सभ्यता थे। इन सबको बताते हुए हम आज आपको बताएंगे बनावली से। ठीक है, बनावली क्योंकि जो कुछ है सबके विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, कहाँ से क्या मिले थे और इसका खोज किया था। ठीक है, आइए बनावली के विषय बताते हैं। बनावली जो है हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। R.S. बिष्ट ने 1973 में खोजा था। कभी कभी पूछता है बनावली कहाँ स्थित है और कौन खोजा था, क्या मिला था, बस इतना जानिए। बनावली जो है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, 1973 में जो है इसकी खोज जो है R.S. बिष्ट ने किया था। किसकी, बनावली से, बस इतना जानिए कौन खोज किया था, R.S. बिष्ट ने इसकी खोज किया था। कब किया था, 1973 में। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, बनावली से जो है मिट्टी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं, हल मिले हैं। देखिए लिखा गया है यहाँ से मिट्टी के हल, खिलौने के रूप में सिलखड़ी की पकी हुई मिट्टी मुहरे, मतलब सिलखड़ी है, सिलखड़ी की पकी हुई क्या मिली हैं, मुहरे मिली हैं। और सबसे ज़्यादा पूछते मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनावली से। ठीक है, बनावली से खिलौने के रूप में सिलखड़ी और पकी मिट्टी के मुहरे कहाँ से मिली हैं, बनावली। ठीक, बनावली समझ में आया, कहाँ है, राजस्थान के, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कौन खोजा है, R.S. ने खोजा। 1973 में क्या मिला है, मिट्टी के हल मिले। कहाँ से, बनावली से, सिलखड़ी के मुहरे, पके मुहरे मिले। बस इतना जानिए। ठीक है, ये बनावली हो गया। और कालीबंगा खोज कौन किया था, अमरनाथ घोष जो बताए थे। ठीक है, और क्या क्या मिला उसके विषय में बताए थे। और कुएं के घर में कुएं के साक्ष्य भी मिले थे। आइए फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा से क्या मिला है। इसकी खोज जगपत जोशी ने की थी। ठीक है, पूछता है सुरकोटदा की खोज कौन की थी, तो सुरकोटदा की खोज कौन किए थे, जगपत जोशी किए थे। 1964 में, कितने में किए थे, 1964 में। अब पूछता है सुरकोटदा से क्या मिला है। जैसे हमने आपको बताया है कि बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, तो सुरकोटदा से क्या मिले हैं, सुरकोटदा से जो है घोड़े के अस्थिपंजर, बहुत पूछता है, घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से, बहुत पूछता है। ठीक है, तो सुरकोटदा से जो है घोड़े के अस्थिपंजर विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। बस इतना जानिए, सीधा जानिए। सुरकोटदा की खोज कौन किए थे, सुरकोटदा की खोज जो है जगपत जोशी किए थे। कब किए थे, सुरकोटदा की खोज जो है 1964 में। क्या मिला था, यहाँ से जो है जो घोड़े के जो है अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, उनकी हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, सुरकोटदा से। ठीक है, फिर अगला आइए रंगपुर। रंगपुर आप जान रहे हैं कहाँ है, पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में रंगपुर है। इसकी खोज S.S. वत्स की, कौन किए हैं, क्या है, हाँ, S.S. वत्स ने किया था 1954 में। रंगपुर से इतना जानिए। रंगपुर से जो ज़्यादा पूछता है, कभी कभी पूछता है भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रंगपुर, यही जानिए। ठीक है, भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से। यहाँ से भूसी के साक्ष्य, कच्ची ईंटें के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड आज प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। ठीक है, मृदभांड मतलब जान रहे हैं, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ये सब प्राप्त हुए हैं। अक्सर पूछता है रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है, तो जो है रंगपुर से भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए इनके बाद हम आपको बताते हैं कोटिजी है।
कोटदीजी की खोज कौन किया था? धुर्रई। कौन किए थे? धुर्रई महोदय ने किया था, 1935 में किए थे, ठीक है। और यहाँ से कांस्य की चूड़ियाँ, कांसे की जो है चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? कोटदीजी से मिली है। उसके बाद धातु के उपकरण तथा हथियार मिले हैं, धातु के उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है कांस्य की चूड़ियाँ मिली हैं, कहाँ से? कोटदीजी। अगर ये सब ना याद हो तो आप याद करिए कोटदीजी की खोज कौन किया था? धुर्रई ने किया था। कब किए थे? 1935 में। इतना याद कर लीजिएगा तभी चल जाएगा, ठीक है। आइए फिर आगे बताते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात की कच्छ की खाड़ी में, कच्छ जिला है वहीं है गुजरात में, ठीक है। कच्छ जिला में है जो है धौलावीरा, यह गुजरात में है। 1990 से 91 में R.S. विष्ट ने इसकी खोज किया था। कौन खोजा था? R.S. विष्ट ने 1990 या 91 जैसा आपका है, ठीक है, 90-91 में दिया है किताबों में। तो इसकी खोज कौन किए थे? R.S. विष्ट। इसकी धौलावीरा की, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात की कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। हाँ वहाँ आप देखिए यहाँ से जो है धौलावीरा। इसके बाद आइए आपको बताते हैं राखी गढ़ी। पूछता है कि पूछते कैसे पूछेगा कि राखी गढ़ी कहाँ है, बस, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल में ये रूट के लिए इसे पूछ लेगा राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी के लिए हमने आपको बताया था हरियर राखी, इसे बनाए रहेंगे हरियर राखी, यानी हरियाणा राखी गढ़ी, हरियाणा राखी गढ़ी, ठीक है। इससे आपको गड़बड़ नहीं होगा। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज कौन किए थे? सूरज भान ने की थी 1963 में, ठीक है। 1963 में सूरज भान ने जो है इसकी खोज की थी, राखी गढ़ी की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद आइए रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। पूछता है इसकी खोज कब हुई थी और किसने किया था? तो रोपड़ की खोज कौन किया था? याकदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था ये पता है? रोपड़ की खोज कौन किया था? याकदत्त शर्मा। बताओ कब हुआ था रोपड़? 1953 में इसकी खोज हुई थी। याकदत्त शर्मा ने जो है रोपड़ की खोज की थी। कब? 1953 में। इसके बाद आ गया आलमगीरपुर। आलमगीर हमने आपको उस दिन चित्र बना के बताया था। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर है। पश्चिम क्या है? सूतकांकेडोर है। ऊपर उत्तर में क्या है? मांडा है। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद है, ठीक है। तो आलमगीरपुर जो है यह कहाँ है? पूछता है तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जो है पूर्वी स्थल है। हड़प्पा कौन सा स्थल है? पूर्वी स्थल। हम चित्र बना के बताए थे ना। हड़प्पा जो है आलमगीर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। इतना आपको याद रहे। उसके बाद पूरब में यह हो गया आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांकेडोर है। क्या है? सूतकांकेडोर है। किस नदी के किनारे है? बहुत अच्छा, हिंडन नदी किनारे पूर्व वाला था। आलमगीरपुर जो है दास नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? दास। ऊपर में क्या है? मांडा है। मांडा किस नदी के किनारे है? हाँ चिनाव है। नीचे दक्षिण में जो है दैमाबाद है। दैमाबाद के नदी किनारे है। बहुत सही, प्रवरा नदी किनारे। एक दो बार पढ़ेंगे तुरंत नहीं आएगा। आज याद होगा, कल भूलेगा, परसों याद होगा, नरसे भूलेगा, एक समय आएगा पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किस नदी के किनारे बसते हैं। तो उसी हिसाब से आलमगीरपुर है। तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। यह पूर्वी स्थल है, पूर्वी स्थल है, ठीक है आलमगीरपुर। अब आइए इन सबको बताते हुए सिंधु सभ्यता के विषय में हमने बताया, आपकी किताबों में दिया है। आप लोग किताब लुसेंट समान ज्ञान ले लीजिए, और बड़ी किताबों तो उनको ले लीजिए। सबका खोजकर्ता का नाम हम आपको बताए हैं। इन सब बताते हुए आइए बताते हैं यहाँ की नगर योजना कैसी थी, कैसे सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे, क्या थी यहाँ नगर योजना में। नगर योजना और जल निकास प्रणाली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु सभ्यता जो है यहाँ जो है नगर योजना और जल निकास प्रणाली जो है इसकी प्रमुख विशेषता थी। अच्छे से नगर बने थे, कोट 90% पे सब कोट कटे थे, फर्स्ट क्लास पक्की नालियाँ बन मिल रही थी, ठीक है। अब सोचिए उस समय इतना विकसित थी। आज तो घर चले जाते क्योंकि पानी बुरा रहा था, काफ़ी समस्या, लेकिन वो लोग इतने अच्छे से बसे थे कि फर्स्ट क्लास कोट पे नालियाँ, मतलब नाली अच्छे से थी, अच्छे से मकान बने थे। वहाँ जो ईंट थे, ईंटों का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में ईंट थे, ठीक है। नालियाँ पत्थरों से ढकी रहती थी। सोचिए उस समय सब नालियाँ जो बनी थी पत्थरों से क्या थी? ढकी रहती थी अच्छे से। मतलब सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, बहुत अच्छे ढंग से बसे थे लोग, बसे थे वहाँ पर। फर्स्ट क्लास मकान पकड़ नाली कोट पे करते थे, और नाली को क्या है पत्थरों से ढकी रहती थी। ईंट का अनुपात 4:2 का अनुपात था। कालीबंगा से अनेक घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। नगर कच्ची ईंटों से बने थे, ठीक है। कालीबंगा जो बता रहे थे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज अमरानंद घोष ने की थी। वहाँ जो है
वहाँ के जो है कालीबंगा के अनेक घर जो है तो उसमें कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आइए इनका जो है ये सब नगर योजनाएं थे, विकसित नगर प्रणाली थी, ये समझ लीजिए। आइए इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं कैसी थी, किसकी, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे। ठीक है, इनकी जो है राजनीतिक व्यवस्था शासक वणिक नहीं वर्ग के हाथ में था। शासक जो था वहाँ का किसके हाथ में था, वणिक वर्ग के मतलब वणिक वर्ग के हाथ में था। देखिए शासन प्रणाली आप जानते हैं प्राचीन काल में क्या था, राजतंत्र था। आज क्या है, लोकतंत्र है। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन था, लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन है, जनता के लिए जनता का शासन अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो ठीक है, तो वही बता रहा है उस समय कैसी व्यवस्था थी। तो शासक वणिक के वर्ग के हाथ में था। हंटर है, हंटर जो है विचारक है, उन्होंने क्या कहा है, हंटर ने कहा है, हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। उस समय जो शासन था राजतंत्रात्मक नहीं था। राजतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, राजा का शासन। तो राजतंत्रात्मक नहीं रहा, कैसा रहा, जनतंत्रात्मक था। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था में देख लीजिए वहाँ से जो है, वहाँ जो है प्रथा की व्यवस्था थी। प्रथा की व्यवस्था आज इसमें नहीं थी, क्या हमें लग रहा है, वो उसमें वैदिक काल में थी। ठीक है, तो आइए देखिए पहले वहाँ जो है प्रथा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, जिसे सामाजिक व्यवस्था का मतलब थी ना प्रथा व्यवस्था, और बाल विवाह भी था ना, बाल विवाह भी था ना, पर्दा प्रथा व्यवस्था थी। ठीक है, पर्दा प्रथा व्यवस्था थी। और देखिए वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, कैसे पूजा होती थी। तो माता देवी की पूजा करते थे वे लोग, किसकी पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे। यह अनेक वर्गों में मतलब विभक्त था, तो अनेक वर्गों में विभक्त था, माता देवी की पूजा करते थे। जैसे पुरोहित, अनेक वर्ग मतलब जैसे पुरोहित वर्ग हो गया, ठीक है, व्यापारी वर्ग हो गया, शासक वर्ग हो गया, सिर्फ इसी प्रकार के वर्ग लोग बटे थे। ठीक है, जो अपना व्यापारी है, व्यापारी वाला काम शासक ना, उसके बाद शिल्पी लोग, एक इस वर्ग मतलब सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार थी सिंधु सभ्यता की। उसके बाद शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थ थे। ठीक है, शाकाहारी भी लोग खाते थे, मांसाहारी भेड़ बकरी उकरी जो तमाम जीव जंतु थे इसी हिसाब से जो है इनका मांस खाते थे। तो मतलब मांसाहारी जिसका आज चल रहा है, शाकाहारी भी मांसाहारी इस प्रकार। और उस समय जो है वहाँ जो है 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ, जौ, खरबूज, तरबूज जैसे मिला के कई 9 प्रकार के फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इसको जानते रहिए, कभी कभी पूछते कितने प्रकार के फसल मिले हैं, तो 9 प्रकार के। और जो है जो समाधान होता था पूर्ण और आंशिक समाधान था। समाधान का मतलब जान रहे हैं, जो मरने के बाद जो दहन प्रक्रिया किया जाता है वो आंशिक और पूर्ण था। आंशिक मतलब वैसे तो अपना देते, पूर्ण मतलब पूर्ण दहन था, और आंशिक रूप से पहले एक बार उसको मतलब बड़े बड़े पत्थरों के नीचे ढक देते थे। ठीक है, उस समय व्यवस्था थी ऐसा। ठीक है, पूर्ण और आंशिक समाधान होता था। ठीक है, इसके बाद आर्थिक जीवन जो था, सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता को जानते हैं आप। जानिए प्राचीन काल से जो है कपास उत्पादन में भारत का स्थान है। अभी पूछता भी है तो किसमें अग्रणी है भारत, कपास में है। तो प्राचीन काल से मतलब सिंधु सभ्यता से जो है कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता से जाता है। और यूनानी इसे सिंडन कहते हैं। कभी पूछते हैं सिंडन, यूनानी लोग जो कपास था, कपास को क्या कहते थे, सिंडन। यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, सिंडन। उसके बाद जो है व्यापार था। व्यापार जो है आदान प्रदान की विभिन्न विनियम जो थे क्या थे, आदान प्रदान की जो था विनियम के माध्यम से। ठीक है, आदान प्रदान जो था विनियम के माध्यम से होता था। ये सबको बताते होते वहाँ जो है मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त एक शिला पर 3 प्रमुख देवता है। मतलब एक शिला से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 पक्ष वाले देवता मिले। ठीक है, 3 मुख वाले देवता, जिसे शिला मिला बाटे हमें 3 मुख थे। पूछता है वहाँ कौन से थे जीव, तो उसमें जो है कौन से जानते, चीता था। कौन जीव था, चीता, हाथी, ठीक है, हाँ, भैंसा और गैंडा था। जो बड़े बड़े जानवर थे दाहिनी तरफ थे, और जो थे कमजोर वाले थे क्या थे, बाएं तरफ थे। पूछता है कौन कौन जानवर थे। ठीक है, चीता, चूहा भागा बना लीजिएगा अपने हिसाब से, चूहे से चीता हो जाएगा, हाथ से हाथी हो जाएगा, घास से भैंसा हो जाएगा, घास से गैंडा हो जाएगा। ठीक है, खतरा मत बना दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं थी। इन सबको जानने के बाद आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसी व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद जो है मतलब सिंधु सभ्यता अचानक नष्ट कैसे हो गई। तमाम विचार को ना पूछता सिंधु सभ्यता की जो है मतलब कैसे समाप्त हो गई। तो कुछ विचारकों ने कुछ विचार दिए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के, तो इसका सब समझिए बाढ़ का कारण। ठीक है, मायके ने बताया बाढ़ थी, मतलब बाढ़ थी, प्राकृतिक आपदा थी, ये सब जो थे सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के कारण थे। इसी हिसाब से सिंधु सभ्यता की जब तमाम विशेषताएं हैं। ठीक है, एक बार आइए हम आप लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ा। आप देखिए बनौली के विषय में जाने, कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। SR बिष्ट ने इसकी खोज 1973 में किया। ठीक है, बनौली से क्या मिले हैं हम आपको बताए थे। बनौली से जो है हल के साथ खिलौने, मिट्टी के हल सब मिले हुए हैं। इसके बाद सिलखड़ी की पत्ती
बकाई मिट्टी के मुहरे मिली हैं बनौली से, लेकिन ये खिलौने जो है हल मिट्टी के साथ से बहुत पूछते हैं, हल जो है। इसके बाद सुरकोटा आ गए। जगपत जोशी ने इसकी खोज किया था, कब किया था? 1964 में किया था। घोड़े की अस्थिपंजर विशेष प्रकार की कब का? घोड़े के अस्थिपंजर यही पूछता है, अक्सर पूछता है घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटा से मिले हैं, ठीक है। आइए रंगपुर बताते हैं। रंगपुर खोज RS वस्त ने 1954 में की थी। रंगपुर से अक्सर क्या पूछता है? रंगपुर से जो है पूछता है धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, रंगपुर से। फिर आइए फिर आपको देखते हैं कोटदीजी जो इसकी खोज जो धुर्रई महोदय ने किया था, 1935 में खोजा था। यहाँ से कांच की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण तथा हथियार मिले हैं, कांच की चूड़ियाँ मिले हैं। अब आपको बताया थी कालीबंगा, जिससे कालीबंगा का नाम क्यों कालीबंगा पड़ा? काले रंग की चूड़ियों के काट जो है वहाँ दीनहीन बस्ती भी मिली थी। क्या मिली थी? दीनहीन बस्ती। पूछेगा नहीं, बहुत विस्तार से हम आपको नहीं पढ़ा रहे, हम मीडियम में ही चल रहे हैं, तो मिला था। उसके बाद आइए हम आपको बताएं राखी गढ़ी। इससे पूछ लेगा राखी गढ़ी कहाँ है, बस हो गया। आपको टिक मारिए हरियाणा में, हरियाणा बस इतने हो। जब खोजकर्ता अगर पूछ लेता है तो खोजकर्ता जो सूरज भान ने किया था 1963 में, ठीक है। रोपड़ कहाँ है ये भी पूछेगा, बस इसी आप लोगों में रोपड़ कहाँ है, बस टिक मारिए, पंजाब में, ठीक है। बस अब रोपड़ से क्या मिला है? रोपड़ से मिला है जो, लेकिन उसकी खोज कौन की? 1973 में जो है जगन्नाथ शर्मा ने किया था। फिर पूछ लेगा आलमगीर कहाँ है, ये पूछता है आलमगीर किस स्थान पे है, तो किसमें है? पूर्वी है। कौन सा है? सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर है। पश्चिमी क्या है? ये चराहो याद कर लीजिए। पूर्वी जो है आलमगीर है, पश्चिमी सुल्तानगंज डोर है, ऊपर जो है मांडा है, जैमाबाद दक्षिण में है, किस नदी के किनारे है, इन सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन सबको बताते हुए हमने आपको बताया नगर योजना का आप जाने विकसित सभ्यता थी, सिर्फ सारी सभ्यता थी। यहाँ जो है जो नालियाँ थी फर्स्ट क्लास पत्थरों से ढकी थी, कोट पे कटे हुए थे, 4:1 में यहाँ की ईंटें थी। इसके बाद कालीबंगा से ने घरों में कुबे के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, हवन कुंड कालीबंगा से मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, दीनहीन बस्ती कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, इसके लिए बंगा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब कालीबंगा के विषय में हो गया। उसके बाद निर्माण भी थे। अब राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? शासक वणिक वर्ग के हाथ में था। किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक नहीं था, राजा का शासन नहीं था, जनतंत्रात्मक था। उस समय कैसा शासक था? जनतंत्रात्मक था। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? वही पूजा पाठ जैसे आज कर रहे हैं वैसे उस समय भी था। उस समय माता देवी की पूजा करते थे या अनेक, ठीक है, माता देवी की पूजा करते थे, उपासना करते थे। उसमें तो और बड़ी किताबों में दिया है, तमाम प्रकार की पूजा करते थे। या अनेक वर्गों में यहाँ जो है अनेक वर्ग विभाजित थे, जैसे शासक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, शिल्पी वर्ग हो गया, ठीक है, इस प्रकार के थे। और उसके बाद भोजन कैसा था? भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों था। एक बकरी गाय वो सब प्राचीन काल से लोग इसका भक्षण करते थे। तो हम अब पूछते हैं फसल 9 प्रकार के फसलों के साथ मिले, इसमें गेहूँ, जौ, मटर जो करके सब तरबूज खरबूज सब इस प्रकार के हैं। इसके बाद जो है आर्थिक जीवन, यहाँ जो है कपास उत्पादन कैसे आप प्राचीन हड़प्पा से ही जानते हैं। प्राचीन उत्पादन जो है प्राचीन काल से ही जो कपास उत्पादन का स्थान रहा है सूती कपड़े के साथ, ठीक है। तो सूती कपड़ा हिसाब से प्राचीन काल से जो है यहाँ के जो है कपास उत्पादन का श्रेय जाता है। यूनानी लोग कपास को क्या कहते हैं? सिंदर कहते हैं, ठीक है। व्यापार कैसा था? आदान प्रदान विनिमय का माध्यम था। क्या था? विनिमय का माध्यम। और इम्पोर्टेंट चीज सभ्यता नष्ट कैसे हो गई? तमाम प्रकार के तमाम विचार को बताते हैं। बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदा कारण धीरे धीरे सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गया। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।